अचानक कई जगह पर कई सारे मिस्टीरियस पोर्टल्स दिखाई दिए और किसी को ये नहीं पता था कि इस घटना का क्या मतलब है। ठीक उसी समय कुछ लोग चमकती हुई दरार को देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि इस दुनिया का क्या होगा। यहाँ तक कि रेगिस्तान में भी यात्रियों ने इस विचित्र घटना को देखा जो आकाश में तैरती हुई छवि से भयभीत थे। सभी क्षेत्रों में दहशत फैलने लगी क्योंकि उन द्वारों से आने वाली तीव्र चमक बहुत ही भयानक थी। थोड़े समय बाद बिना किसी चेतावनी के कुछ भयानक हुआ और एक विचित्र प्राणी अपने तेज दांत दिखाते हुए फिर डंजन्स खुल गए और राक्षसों की भीड़ बिजली की चमक के बीच क्रोध के साथ इंसानों पर टूट पड़ी। इस सीन में हम पूरी तरह से अराजकता देखते हैं क्योंकि जानवरों ने हमला कर दिया है। नागरिक जिनके पास अपना बचाव करने का कोई मौका नहीं था। राक्षसों की संख्या चौंका देने वाली थी और उन्होंने बिना किसी दया के लोगों को मार डाला। पहले जिन इंसानों की पॉपुलेशन सामान्य थी अब बहुत ही कम हो गई है। हमले के कारण हुआ विनाश एक नाइटमेयर में बदल गया। उस वक्त इंसानियत अपनी हद तक पहुंच गई। कुछ लोग जो अपने साथियों को बचाने के लिए भागने की कोशिश करते हैं। हर किसी के चेहरे पर निराशा चाहिए क्योंकि बड़े मॉन्स्टर जिनको साधारण वेपन से हराना नामुमकिन था। लेकिन सुरंग के अंत में अभी भी छोटी सी रोशनी थी क्योंकि कुछ लोगों ने वापस लड़ने के लिए अनक्रेडिबल पावर्स को अवेकन कर लिया था। चुने गए लोगों को हंटर्स कहा गया और और वे लोग जो दुनिया के अस्तित्व की आखिरी उम्मीद थे। उसी वक्त एक वॉरियर जो अपनी फ्लेमिंग पावर का यूज करता है तलवार से एक और का सामना करने और आसपास के आम लोगों को बचाने के लिए। और वहीं पर उस वक्त स्पेशल हीलिंग पावर वाले लोग सामने आए जो बैटलफील्ड पर आम लोगों की मदद कर रहे होते हैं। और हम दूसरी तरफ देखते हैं जहां महान वॉरियर्स जो जिनके प्रयासों के बदौलत राक्षसों को जादुई जंजीरों और अपनी मैजिकल पावर से काबू किया जाने लगा। एक युवा जादूगर जो दुश्मनों के खिलाफ एक शक्तिशाली जादू के लिए अपनी सारी ऊर्जा एक रहस्यमय घेरे में केंद्रित करती है। बड़े साहस के साथ वह मॉन्स्टर की गति को दबाने में कामयाब रहे और आखिरकार भयानक स्थिति को स्थिर कर दिया। इसके तुरंत बाद नायकों ने अब डंजन के अंदर के मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए पोर्टल में प्रवेश करते उनकी भूमिका थी कि अब वह इन काल कोठरी के बॉस मॉन्स्टर को हराना चाहते हैं और वह इसी के साथ सभी क्षेत्रों के डंजन को हमेशा के लिए बंद करने के लिए और एक बार फिर से शांति लाने के लिए और अपनी सुरक्षा के बारे में सोचे बिना बहादुर हंटर्स ने खुद को डंजन्स में फेंक दिया। लेकिन इस पसंद की कीमत बहुत ही ज्यादा थी। दुर्भाग्य से कई लोग युद्ध में गिर गए और युद्ध जारी रहने के कारण पीछे रह गए। इस समय युवक शून्य में देखता है, जिन्होंने बाकी दुनिया को बचाने वाले सभी लोगों के वजन को महसूस करने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। इस बीच क्रूर मॉन्स्टर्स झुंड में आते रहते हैं, यह दिखाते हुए कि वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वे सब कुछ नष्ट नहीं कर देते उनका रास्ता। लेकिन यह युवक कोई साधारण योद्धा नहीं है, और वह नीली बिजली की आभा जगाता है जो उसे बनाती है उसके चारों ओर जमीन कांप उठी। उसका सामना एक विशाल अजगर से होता है, और वह सवाल करता है कि क्या राक्षस उन लोगों की पीड़ा सुन सकते हैं जो उनसे लड़ते हुए हार गए। बड़े दृढ़ संकल्प के साथ नायक अपने ब्लेड की मूठ पकड़ता है और महसूस करता है शक्ति उसके शरीर के प्रत्येक भाग से होकर गुजरती है। नायक की दृष्टि गंभीर हो जाती है, और नीली चिंगारियां दर्शाती हैं कि वह तैयार है उसके सामने किसी भी खतरे का सामना करने के लिए। दूसरी तरफ विचित्र भेड़िया भयानक दहाड़ता है और बचे हुए एकमात्र इंसान को डराने की कोशिश करता है। उस संपूर्ण विनाश के बीच में सेनानी अंतिम लड़ाई के लिए तैयारी करता है, और उसकी आंखों में तीव्र चमक के साथ जरा भी डर नहीं दिखता है। युवक अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है और एक गुप्त तकनीक सक्रिय करता है जो लड़ाई का रुख बदल देगी। अंधेरी गुफा के अंदर अवशेष प्राचीन योद्धाओं ने तब तक शांति से विश्राम किया जब तक कुछ अजीब घटित नहीं होने लगा। अचानक एक गिरे हुए सैनिक की खोपड़ी में एक नीली लौ जल उठी, जो यह संकेत दे रही थी कि यह उसके लिए अंत नहीं होगा। इसके साथ ही नायक से निकलने वाली रहस्यमय ऊर्जा से ढके कई कंकाल जमीन से उठने लगते हैं। वह अपना हाथ बढ़ाता है और आत्माओं को जागृत होने और एक बार फिर उसके पक्ष में लड़ने का सीधा आदेश देता है। उन शिकारियों की आत्माओं को बुलाना जो पहले ही जा चुके हैं। युवक एक छाया सेना बनाता है जो अपराज्य लगती है। फिर कंकाल दी जाते हैं, नया जीवन पाएं और उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार रहें जो उन्हें अंधकार से वापस लाया। उस पल में स्वामी ने अपने नए सहयोगियों से
जानवरों के शासन को समाप्त करने के लिए अपनी सारी शक्ति उधार देने के लिए कहा कि यह महाकाव्य यात्रा है वह व्यक्ति जो उन लोगों का नेतृत्व करता है जिन्होंने अपनी जान दे दी और अब विजय प्राप्त करने के लिए शक्तिशाली छाया के रूप में लौट आए हैं। कंधे से कंधा मिलाकर उसके मरे हुए नौकर नायक आगे बढ़ता है। हर चीज के साथ उसे यह दिखाना होगा कि वास्तव में इस विचित्र का प्रभारी कौन है। यह रेगोडो नाम के शापित आत्माधारक की कहानी है जिसके पास नीली लपटों वाली तलवार है। नवयुवक में जोन ऑफ आर्क की क्षमता है और वह टायरा नो मस्कैडो की शक्ति से अपनी तकनीकों को बढ़ाता है। फिर वह उसे उठाता है हवा में चमकता हुआ हथियार और अपने दुश्मनों के खिलाफ एक शक्तिशाली हमला शुरू करने के लिए तैयार। इस समय रेगो का सामना एक से होता है। तो भाई लोगों, मैनहवा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।